देखो भाई, इंटीग्रेशन चैप्टर 7, ये समझ लो कि बच्चे सबसे ज़्यादा से डरते हैं। डरने की कई सारी वजह है, चैप्टर बहुत बड़ा है तो फॉर्मूले याद करते करते थक जाते हैं, बाकी है कुछ नहीं चैप्टर में। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एंटी डेरिवेटिव। आप लोगों ने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, आपको फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा, लेकिन जितना फिजिक्स में पढ़ा है मैथ्स में उससे कहीं ज़्यादा है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का उल्टा। आपने किसी फंक्शन को डेरिवेटिव किया, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को वापस जाना है लेकर। आपके पास एक फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव कर दो, आपको कैपिटल fx मिल गया। तब आपको क्या करना है? वापस अगर जाना है तो एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। अब देखो, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? वैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ी बहुत तो जानी होगी, मैथ्स में भी जानेंगे, अगला चैप्टर है, तो मैं आप लोगों को फिलहाल एप्लीकेशन क्या यूज है इसकी ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें कि हमें दिखाई दे रहा है इनडेफिनिट का मीनिंग क्या है। क्या है इनडेफिनिट का मीनिंग? जिसमें कोई डेफिनिट, कोई लिमिट ना हो, कोई लिमिट ना हो, उसे क्या कहते हैं? इनडेफिनिट। विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट, जिसमें कोई लिमिट ना हो उसे इनडेफिनिट कहते हैं। और डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन विद लिमिट, जिसमें क्या हो? लिमिट हो, उसे हम क्या कहेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन। आइए बात समझ में, ठीक है। अब जरा इंटीग्रेशन की कहानी को फिर से समझते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है। ये तो आप लोग बाद में आराम से नोट कर लेना, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला भाई डेरिवेटिव ऑफ x पावर n+1, तो ये क्या होगा? n+1 आगे आ जाएगा, n+1 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, पावर 1 कम। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब अगर मैं इस डेरिवेटिव को यहाँ से हटाकर उधर भेज दूँ तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा, n+1 और x की पावर n, और इधर क्या होगा? x की पावर n+1। ये dx भी इधर चला जाएगा। n+1 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट कहाँ जाता है? बाहर। n+1 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, और ये हो गया आपका x की पावर n+1, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n और dx। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसी के बेस पर मैं 2-4 एग्जाम्पल कराता हूं आपको। देखो भाई, मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 8, 8 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, 8 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम। अब बच्चों अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा? 8 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? x की पावर 7 का। 8 x की पावर 7+1 अपॉन 7+1, यही तो बताया था मैंने, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 7 और 1 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? x की पावर 8। देखो मैंने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया था, मेरे पास जो रिजल्ट आया था
इंटीग्रेशन करने पर मैं अपने रिजल्ट पर वापस चला गया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ रही है मेरे सामने, वो दिक्कत मैं आप लोगों की अभी सॉल्व करने वाला हूं। मैं एक एग्जांपल और लूंगा। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 8 प्लस 5, मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो 8 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम और प्लस 5 वो 0 हो जाएगा। अब मैं जब इसको वापस यहां लाने के लिए चला तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और मैं 8x की पावर 7 dx, 8 आ जाएगा बाहर, x की पावर 7 और dx, तो ये क्या बन जाएगा? 8x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, 7 और 1। समझो इस बात को, मैंने इसका डेरिवेटिव किया, ये आया, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है x की पावर 8 प्लस 5 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? तो कांस्टेंट मेरा गायब हो गया। कांस्टेंट क्या हो गया? गायब। तो अब उस कांस्टेंट का मुझे पता भी नहीं कि वो था क्या। भाई मुझे तो सिर्फ ये सवाल दे दिया गया, कहा गया इंटीग्रेट करो, तो मुझे क्या पता कि ये क्या है? तो इसीलिए जब भी मैं इंटीग्रेट करूंगा प्लस सी जरूर लगाऊंगा, सी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब आप कहोगे सर यहां तो था ही नहीं कोई कांस्टेंट, यहां क्यों सी लगाओगे? तो मैं बोलूंगा हो सकता है यहां पर सी 0 हो, लेकिन सी का यूज जरूर होना है। जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो प्लस सी जरूर लगाओगे। सी कुछ भी हो सकता है, सी को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में देख लेना कि हम सी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। दूसरी बात, इसी को फिर से करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो ये क्या होगा भाई? x की पावर n प्लस 1 और अपॉन और प्लस c। अब इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस c। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप 1 सेकंड में जवाब देंगे। क्या जवाब दोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। किसका इंटीग्रेशन? x का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बताएगी आयशा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट एक्स का इंटीग्रेशन, भाई रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है? पावर हाफ। तो पावर हाफ में हम क्या करेंगे? एक्स की पावर हाफ प्लस 1 और अपॉन हाफ प्लस 1 और प्लस सी लगाना ना भूलना। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2 और नीचे भी कितना? 3/2 और प्लस में कितना? सी। 2 को घुमाकर ऊपर भेज दो, 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। समझ आ रही है ये बातें? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 अपॉन 2, एक्स पावर 5 अपॉन 2, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? एक मिनट रुकिए बस। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? 5 अपॉन 2 प्लस 1 और अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस सी एक्स पावर 7 अपॉन 2 और यहाँ पर भी 7 अपॉन 2 और ये घूमकर ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा सी, तो बनेगा
2/7 और x की पावर 7/2 और प्लस c। आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करेंगे बताइए? ये हो जाएगा x की पावर -12 dx। तो x की पावर -12 प्लस 1 -12 प्लस 1 और प्लस c। 2 एकम 2 -1 1/2 हो जाएगा भाई। और नीचे भी 2 एकम 2 -1 1/2। 2 को घुमाकर ऊपर भेज दो तो 2√x और प्लस c। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक की बात समझ में आ गई सारी? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अच्छा चलो बताओ और एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? ये है x की पावर -2 dx। तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। x की पावर हो गई -1 अपॉन -1 प्लस c। इसको नीचे ले आओ 1 अपॉन -x प्लस c। ये आंसर है। कुछ बच्चे चाहते हैं तो -1 माइनस के निशान को ऊपर भी ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³। तो ये क्या होगा? x की पावर -3 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा? -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस c। x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? -1 अपॉन -1, सॉरी x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। इसको नीचे ले आओ 1 अपॉन -2x² प्लस c। चाहो तो माइनस को ऊपर भेज दो। है कोई ऐसा जिसको ना आई हुई बात समझ में? आगे सारी बातें समझ में, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो बताया था मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। दूसरा फॉर्मूला 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। भाई x का डेरिवेटिव क्या था? तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर मान लो मैंने कहा कि 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 को निकाल देना बाहर, अंदर बचेगा 1। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। तो बन जाएगा 4x प्लस c। अगर मैंने कहा a का इंटीग्रेशन क्या होगा? a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ax प्लस c। कोई सोचने वाली बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो गया। क्लियर है? तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x। तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होगा प्लस c। फॉर्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x अपॉन लॉग a। याद करो जब a पावर x का डेरिवेटिव करते थे तो a पावर x इंटू लॉग a होता था। इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड में चली जाएगी और प्लस क्या हो जाएगा? c। फॉर्मूला नंबर 5, चलो भाई बताओ 1/x किसका? 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का डेरिवेटिव है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। तो अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल बनता है कि सर आपने बोला 1/x का इंटीग्रेशन log x है, क्या हम 1/x को उस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते जिस तरीके से आप अभी तक बताते आए हो? मैंने पूछा कौन सा तरीका? भाई x की पावर -1 लिख दूंगा ना 1/x को dx। तो जाएगा x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 प्लस c। तो नीचे 0 आ गया, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गई। समझ आई ये बात? इसलिए इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते।
बाकी कोई भी पावर हो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो e की पावर 4x, e की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 4x ही होगा भाई। ये तो मैंने e का किया ना। अब जैसे हम लोग डेरिवेटिव में चेन रूल लगाया करते थे, ऐसे ही चेन रूल इंटीग्रेशन में भी होता है। हमने e का इंटीग्रेशन कर लिया, 4x का भी करना पड़ेगा। तो 4x का इंटीग्रेशन करना है नहीं, 4x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में भी। हाँ, इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। होगा डेरिवेटिव ही, लेकिन वो कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो ये बनेगा e की पावर 4x अपॉन में 4 प्लस में c। जैसे मान लो मैंने बोला ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ax प्लस b और पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये तो मैंने पावर का इंटीग्रेशन किया है। मैंने सोचा x की पावर n है, लेकिन यहां तो ax प्लस b निकला, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा ax प्लस b और प्लस c, तो ये क्या बन जाएगा, ax प्लस b की पावर 3, यहां पर भी 3, ax का डेरिवेटिव क्या होगा a और प्लस b का, और यहां पर c, ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 3a और प्लस c, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 5x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर 5x अपॉन लॉग a, और फिर डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, 5x का, कितना आएगा 5, तो a की पावर 5x अपॉन 5 लॉग a प्लस c। अब एक एग्जाम्पल और, हालांकि मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया, अभी बताऊंगा फॉर्मूला। चलो मुझे बताओ cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला cos 7x, तो आप कहोगे सर sin 7x, और अब नीचे क्या करना पड़ेगा, हमने 7x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वो कितना आएगा, 7 आएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, sin 7x अपॉन 7 प्लस c, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें थी, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले तो इसके फॉर्मूलों पर, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं। पहला, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दूसरा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तीसरा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c। फोर्थ क्या होगा बताइए, कितना आएगा फोर्थ, अभी बताया था ना मैंने फोर्थ फॉर्मूला, a की पावर x और dx, a पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। फॉर्मूला नंबर 5, 1 अपॉन x क्या आएगा, लॉग x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 6, देखते हैं कौन बता सकता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन x किसका डेरिवेटिव है, कॉस का तो माइनस साइन होता है,
कोस का, तो क्या हुआ, ठीक तो है, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस कोस हो जाएगा। नहीं समझे इस बात को भाई, साइन एक्स का कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा, माइनस को उधर भेज दिया मैंने, बात तो वही की वही रही ना। सेवंथ, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव था, साइन एक्स का डेरिवेटिव था, कॉस एक्स इसका था साइन एक्स का। अच्छा चलो कौन बता सकता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, टेन का था, टेन एक्स प्लस सी। चलो तो फिर बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। 10वां देखते हैं कौन बता सकता है, सेक एक्स टेन एक्स ये किसका डेरिवेटिव था, सेक एक्स का था, बिल्कुल सही बताया। 11th, कोसेक एक्स कॉट एक्स ये किसका था, कोसेक का था, लेकिन माइनस यहां लगा करता था, मैंने वहां शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। फॉर्मूला नंबर 12, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है ये, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का। क्यों भाई, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का भी तो है, कॉस इनवर्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, नहीं आता है। तो अब इसका मतलब यह है कि इसके दो फॉर्मूले हैं अलग अलग, या तो साइन बराबर कॉस इनवर्स के होगा इसके अनुसार, या इन दोनों में से कोई एक बात गलत है, समझ रहे हो ना। इसका फॉर्मूला या तो ये होगा या ये होगा, और अगर दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं तो फिर साइन बराबर माइनस कॉस इनवर्स के होगा। तो कौन सी बात ठीक होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी बात ठीक नहीं है, दोनों इसके फॉर्मूले हैं, दोनों एक जैसे नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो फिर ऐसे कैसे, देखो कैसे, जब आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उस वक्त आपको एक ये फॉर्मूला बताया गया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब अगर मान लो मैंने बोला कि भाई साइन इनवर्स एक्स क्या हो सकता है, तो आपने कहा जी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर मैं इसके बदले π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दूं और आगे पुट कर दूं प्लस सी, बताओ सी क्या है, कांस्टेंट है सी। अच्छा, और π/2 क्या है, वो भी तो कांस्टेंट ही है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना। और दो कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ये वेरिएबल आ जाएगा। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, इन दोनों को जोड़ोगे कांस्टेंट ही मिलेगा। और इधर कौन खड़ा है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो मैंने इस चीज को प्लस सी की बदौलत, साइन इनवर्स बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स के नहीं है, सी की वजह से बराबर है। समझ में आ गई बात। अगर सी ना हो तो फिर बराबर नहीं है, क्योंकि ये सी डिफाइन नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सारी बात समझ आ रही है ना, ठीक है। जिसको ये तो खैर आप बाद में नोट कर लेना। फॉर्मूला नंबर 13, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्यों है बराबर, ये बात मैंने बताई थी आपको। 14, 1/x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये वो फॉर्मूले हैं जो सीधा मैं डेरिवेटिव में आपको पढ़ाकर लेकर आया हूं। कुछ फॉर्मूले और भी हैं, वो भी जानेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेट करने के मेथड कौन कौन से हैं। इंटीग्रेट करने के मेथड कौन कौन से हैं। उन मेथड्स में सबसे पहले आता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो अजहर की तलाशी हुई, इसकी जेब में 500 का नोट मिला, कि पापा पूछ रहे हैं बता भाई कहां से लाया, कहां से आया ये पैसा। तो ये इंस्पेक्शन ही तो चल रहा है कि ये कहां से आया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा cos x का इंटीग्रेशन, तो मैं ये नहीं देख रहा हूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, मैं बोल रहा हूं ये कहां से आया, ये किसका डेरिवेटिव था, sin x का। इसको कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये पता लगा रहे हैं कि ये डेरिवेटिव किसका है। समझ आई ये बात। जैसे मान लो e पावर 2x, ये किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है ये e पावर 2x अपॉन 2 का डेरिवेटिव है, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो e पावर 2x आएगा और फिर 2x का इंटू में 2 आएगा, वो 2 इस 2 को खा जाएगा, अभी तो प्रॉपरली e पावर 2x बचेगा। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एक टफ चीज है। आसान आसान क्वेश्चन की तो बात बता सकते हैं हम लोग, आसान आसान क्वेश्चन की तो कहानी हम बता सकते हैं कि भाई ये कहां से आया, लेकिन अगर आपको मैं टफ क्वेश्चन दे दूं और पूछ लूं बताओ कहां से आया, आपको इंटीग्रेशन ना करने दूं, कोई फॉर्मूला ना लगाने दूं, बस क्या तू बताओ कहां से आया, तो ये नहीं बताया जा सकता। तो इसीलिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है भाई। आपके एनसीईआरटी में केवल 5 सवाल हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मत लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड लगाना, सीधा फॉर्मूला चिपका दो, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आपकी बुक के दर्शन करा देता हूं। देखो ये रही बुक, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये शुरू के 5 सवाल है। मैंने आपको कहानी तो बता दी कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि हम इसका यूज ही ना करें। फिर भी हम लोग सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। 4e की पावर 3x प्लस 1, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, 4e की पावर 3x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे। चाहो तो अलग अलग कर लो, अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पर हो, बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं कर सकते, किस में कर सकते हो, प्लस या माइनस में। 4 को बाहर ले जाओ खींच कर, e पावर 3x, e पावर 3x का इंटीग्रेशन e पावर 3x ही रहेगा, अपॉन में डेरिवेटिव करेंगे 3x का। ये कहानी बताइए ना, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और प्लस c, और ये आंसर आ जाएगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर इस किस में कर दी ना, अब इस किस में कर दो तो क्या आएगा 1 और dx।
मैंने बोला प्लस या माइनस का निशान है तो अलग अलग कर सकते हैं, करना चाहो तो, और नहीं करना चाहो सीधा सीधा ये लगाना चाहो लगा दो, x की पावर 3/3 माइनस x। आज के लिए इतना ही काफी है।